लालू यादव ने आज बिहार में आरजेडी कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की। नीतीश कुमार के हर कदम पर नजरें मरकूज। सियासी हंगामा राई के दरमियान आईएएस, आईपीएस अफसरान का बड़े पैमाने पर तबादला। भारत और फ्रांस ने आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का किया यादा। इजराइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। इंसानी इमदाद, जंगबंदी और गजा से यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के 2 जजों के दरमियान तनाज़े का लिया नोटिस। 5 जजों की बेंच आज खुसूसी समाअत करेगी। दोनों पर सियासी पार्टी का आलाकार बनने का है इल्जाम। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली से करेंगे खिताब। बेहतरीन कैडेट्स को अवार्ड से नवाजेंगे। वाइब्रेंट गांव के सरपंच और खुद कफील ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन भी लेंगी रैली में हिस्सा। उत्तराखंड हुकूमत ने यूसीसी कमेटी की मुद्दत में तौसी की। वजीर आला धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मौसूल होते ही यकसा सिविल कोड को नाफिज करने पर किया जाएगा काम। 5 से 8 फरवरी तक असेंबली का खुसूसी इजलास। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद तौर पर मुतासिर। वहीं अयोध्या में शदीद सर्दी के बावजूद श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं अयोध्या। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज है तीसरा दिन। टीम इंडिया को दूसरे दिन 7 विकेटों के नुकसान पर 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़तरी हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत और फ्रांस ने अपने मुश्तरका बयान में 7 अक्टूबर को इजराइल पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और इजराइल के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने जारी तनाज़े में बड़े पैमाने पर शहरियों की जानों के ज़िया की मजम्मत की और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम करने और गजा की पट्टी में मुतासरा आबादी तक इमदाद पहुँचने की इजाज़त देने के लिए जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई पर भी जोर दिया और इस बात का इयादा किया है कि इजराइल और फिलिस्तीनी अवाम के लिए 2 रियासती हल की तरफ ले जाने वाला सियासी अमल खित्ते में देरीपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों बशमूल सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी की वाज़ेह तौर पर मजम्मत की और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जंग में एक साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। भारत और फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर जोर दे रही हैं। दिफाई शोबे की बड़ी फ्रांसीसी कंपनी थेल्स ने कहा है कि वो भारत में अपनी काबिल-ए-एतमाद हाई टेक सलाहियतें ला रही है और दारुल हुकूमत दिल्ली में एक एरोनॉटिकल MRO कायम करने का मंसूबा बना रही है। थेल्स इंडिया के नायब सदर कंट्री डायरेक्टर आशीष सर्राफ ने कहा है कि कंपनी भारतीय खलाई और दिफाई शोबे में जारी जदीदकारी और घरेलू बनाने की कोशिशों की हिमायत में पूरी तरह पुरअज़्म है और फाल है। सराफ ने दिल्ली में एरोनॉटिकल MRO कायम करने के फैसले को एक अहम इक़दाम करार दिया और कहा कि थेल्स ग्रुप भारत के घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की मुकम्मल हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस तकरीब में अमृत नस्ल की शिराकत और बाइख्तियार बनाने की नुमाइश करने वाले अमृत दौर के एनसीसी थीम पर एक सकाफती प्रोग्राम भी होगा।
वसुदेव कुटुंबकम के हकीकी भारतीय जज्बे के मुताबिक 24 ममालिक के 2200 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स और नौजवान कैडेट्स इस साल की रैली का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रैली में बेहतरीन कैडेट्स को इनामात से भी नवाजेंगे। खुसूसी मेहमानों के तौर पर वाइब्रेंट गांव के 400 से ज्यादा सरपंच और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता 100 से ज्यादा खवातीन भी एनसीसी पीएम रैली में शिरकत करेंगी। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्या खास रहेगा इस बार की प्रधानमंत्री रैली में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। प्रधानमंत्री रैली के लिए कैडेट बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत जोश है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा जाएगा। कैडेट्स का मनोबल बहुत ऊंचा है। तो इस बार क्या खास होने वाला है पीएम रैली में? खास एक हमने मूवी बनाई है और इस बार पीएम रैली का जो हमारा जो मकसद है वो है अमृत काल की एनसीसी। तो हमारे जितने प्रोग्राम होंगे, कल्चरल इवेंट होगी, मूवी होगी, 24 कंट्री के कंटीजेंट भी इस पीएम रैली के अंदर भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। कुल कितने बैंड इस बार पीएम रैली में निकलेंगे और कितने कंटीजेंट हैं? 5 बैंड हैं, 3 गर्ल्स बैंड हैं, मतलब 5 एनसीसी के बैंड्स हैं इसके अंदर। और हमारे हर डायरेक्टरेट का एक कंटीजेंट है जो गार्ड ऑफ ऑनर और रिव्यू के लिए खड़ा रहेगा और उसके बाद जोन वाइज कंटीजेंट और हाउस माउंटेड कंटीजेंट जो है जो कि मार्च करके सलामी देंगे। रैली के दौरान क्या सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत किया जाएगा हर साल की तरह? बिल्कुल, रैली के दौरान जितने आपके कैडेट्स हैं जो अवार्ड विनर्स हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अमृत काल के अंदर जो आपके ऑफिसर हैं वो दौड़ के भी आ रहे हैं। हमारी साइकिल रैली शुरू हुई थी कन्याकुमारी और गुवाहाटी से, गर्ल साइकिल रैली, और ऐसी हमारी होल टाइम लेडी ऑफिसर झांसी से दौड़ करके आई हैं। तो ओवरऑल पूरी तैयारी है। पीएम रैली की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को तलबा के साथ इम्तिहान पर तबादला ख्याल करेंगे। इस हवाले से तलबा में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है। तेलंगाना के सिरिसेला ज़िले के वेमुला वाडा गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश नजर आए। परीक्षा पर चर्चा is a very useful concept introduced by Narendra Modi ji. It is used to control the stress and it will be helpful in examinations. Our examinations will be very useful. The Pariksha Par Charcha is the most useful thing for a student to make the stress controlled by them. तो बहुत प्रेरणादायक है और उनके अंदर का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए काम करेगा और वो बहुत इंस्पिरेटिव है। वो अगर सुनेंगे तो बच्चे उस प्रोग्राम के तहत अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही इंस्पिरेटिव है। मैं पूरे बच्चों से विनती करता हूँ कि वो लोग इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने और जो भी बातें कही जा रही है उन पर अमल करें। उत्तराखंड हुकूमत यकसा सिविल कोड पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। हुकूमत ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए तश्कील दी गई 5 रुकनी माहिर कमेटी की मुद्दत में 15 दिन की तौसी कर दी है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी अपने काम के आखिरी मरहले में है और जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे हम यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धामी हुकूमत ने मई 2022 में उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। आखिरी बार सितंबर में कमेटी की मुद्दत में 4 माह की तौसी की गई थी। इस दौरान उत्तराखंड असेंबली का खुसूसी इजलास 5 से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें इस बात का इम्कान है कि हुकूमत यूसीसी को पास करवा सकती है। यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में।
और बिहार की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सवाल फिलहाल सियासत के गलियारों में सर-ए-फहरिस्त है। आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी मेंबरान असेंबली की मीटिंग बुलाई है। जराए की माने तो लालू ने अपने लोगों को मोहतात रहने को कहा है और अक्सरियत इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। लालू तेजस्वी फिलहाल नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी लीडरान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सियासत में दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। बिहार में बदलते हुए सियासी हालात के दरमियान यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में एक हाई टी पार्टी का एहतमाम किया गया। इस चाय पार्टी में वजीर आला नीतीश कुमार ने शिरकत की, लेकिन नायब वजीर आला तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में राजभवन जाने का अपना मंसूबा बदल लिया। अब सियासी पंडित तेजस्वी यादव के राजभवन नहीं पहुंचने पर कई मतलब निकाल रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी को इस बात का इशारा समझा जा रहा है कि अब जेडीयू और आरजेडी के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं। बढ़ते हुए सियासी उथल-पुथल के दरमियान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हफ्ते को आरजेडी एमएलएस की मीटिंग बुलाई है। जराई की माने तो लालू ने अपने लोगों को मोहतात रहने को कहा है और अक्सरियत इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। लालू तेजस्वी फिलहाल नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर नजर रखे हुए हैं। हमको तो बहुत पहले से आसरा रहा, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। कयास आराइयां की जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी और इंडी इत्तेहाद से मायूस हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के बिहार में हिस्सा लेने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात के बाद पटना वापस आ गए हैं। उनके एक बयान से रियासत में सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि सियासत में दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते, सियासत इम्कानात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। बिहार में सियासी हलचल के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी लीडरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद ताड़वे मौजूद थे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मरकजी क़यादत जो भी फैसला करेगी वो रियासत और पार्टी के मफाद में होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास। इस दौरान जेडीयू लीडर नीरज कुमार का कहना है कि कुछ उलझन है। नीतीश कुमार बाज़ औकात उलझन में रहते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर सियासत करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। दरअसल मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने पटना में आरएलजेडी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंडी इत्तेहाद में ऐसा क्या हुआ है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद से खुद को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू के सदर के ओहदे से लल्लन सिंह को हटाने के बाद नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की कयास आराइयां की जा रही थीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद अकरबा फरवरी पर उनके बयान ने इसे मजीद हवा दी। उनके बयान के बाद लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खलीज को मजीद गहरा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बिहार की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी साख खो चुके हैं और इसीलिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। जेडीयू और इसके रहनुमाओं की कामों की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नई उम्मीद बना INDIA खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और सारिफीन के उमूर के वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में वजीर आला का उम्मीदवार बीजेपी के फैसले पर मुनहसिर है और पार्टी जो भी कहेगी उस पर अमल करेंगे।
भाई हम चाहे ना चाहे उससे क्या मतलब है? आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी वो। एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आए? अरे हमारे चाहने न चाहने से कुछ होता है? हम चाह रहे, पार्टी जो चाहेगी वो हम करेंगे। मगरबी बंगाल के फर्जी जात के सर्टिफिकेट घपला केस में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के दरमियान तनाज़े का नोटिस लेते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सरबराही में 5 जजों की बेंच आज एक खुसूसी समाअत करेगी। सिंगल जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस केस की सीबीआई जांच का हुक्म दिया था और वो जस्टिस सेन 2 जजों की बेंच की सरबराही कर रहे थे। उन पर रियासत में एक मखसूस सियासी पार्टी के लिए काम करने का इल्जाम लगाया था और भर्ती घोटाले की मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अभिषेक के असासों की तहकीकात को जस्टिस सेन ने पलट दिया था। इल्जाम यह भी है कि जस्टिस सेन ने एक और जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चैम्बर में बुलाया और उनसे कहा कि वो अभिषेक बनर्जी को किसी भी मामले में परेशान ना करें क्योंकि वो मुस्तकबिल के लीडर हैं। जस्टिस सेन ने अभिषेक और उनकी अहलिया रोजीरा को भर्ती घोटाले पर मीडिया के सामने आने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तलबा के साथ मकबूल प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा पीर यानी कि 29 जनवरी को मुनक़िद किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में तलबा के अलावा वज़ीर-ए-आज़म असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को लेकर मुल्क भर के तलबा में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा आओ करें मिलकर, पीएम जी कहते हैं बात करो खुलकर। ये एग्जाम वॉरियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के, जो ये पैगाम दे रहे हैं कि इम्तिहान को कैसे एक त्यौहार की तरह मनाया जाना चाहिए और इम्तिहान का दबाव नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तमाम तलबा को इकट्ठा होकर इम्तिहान पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए और इम्तिहान के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। आज ही से कर ली मैंने ये बात मेंशन, मैं कर सकता हूँ नए इन्वेंशन। उत्तराखंड के भीमताल के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी ऐसा ही पैगाम दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इम्तिहान से ना घबराएं और इसे एक त्यौहार की तरह खुशी और मसरत के साथ मनाएं। स्कूली तलबा का ये रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए मुल्क भर में कितना जोशो खरोश है। तलबा का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की वजह से इम्तिहान के हवाले से उनका रवैया बदल गया है और अब वो बगैर किसी दबाव और खौफ के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। यह हम विद्यार्थियों के तनाव को ही दूर नहीं करता, यह हमें सफलता के मार्ग तक अथवा शिखर तक भी पहुंचाता है। यह हम सभी विद्यार्थियों की साझा समस्याओं से अवगत कराता है। इस कार्यक्रम से हमें अपनी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, दूसरे विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश का भी हमें फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा कि किस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। हम लोगों के फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, उसकी मार्किंग इतनी चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसको। तो अभी जैसे पीएम हमारे खुद हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तो हाँ बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उनसे। माहिर नफ्सियात के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से तलबा को काफी फायदा हुआ है और ये उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने में कामयाब रहा है। मानसिक एक जो परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों या फिर केवल पढ़ाई लिखाई से हों, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है और यहाँ तक कि उनकी जो सलाह होती है, उनका जो मशवरा होता है बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में, वो बच्चों की ज़िंदगी को परिवर्तित करने में सक्सेसफुल रहा है। और एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चे कई ज़िंदगी की बातें भी सीख लेते हैं, जैसे बच्चे आगे चल के ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बनेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करेंगे ज़िंदगी में।
वज़ीर-ए-आज़म के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का 7वां एडिशन 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म तलबा के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। इस साल प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था, जो मुल्क भर के तलबा में बेहद मकबूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और शुमाली भारत के कई हिस्सों में शदीद सर्दी जारी है। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत में अगले 5 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के औकात में घना कोहरा पड़ने का इम्कान है। राजधानी दिल्ली में आज घना कोहरे की वजह से हद निगाह काफ़ी हद तक कम हो गई। कोहरे की वजह से रेल और फिजाई खदमात भी काफ़ी मुतासर हुई हैं। कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं और कुछ रद्द कर दी गई हैं। और खेल की खबरों में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 43 साल की उम्र में तारीख रकम करने के करीब हैं। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलवी साथी मैथ्यू एबडन आज ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इटली के खिलाड़ियों से होगा। सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने इटली के खिलाड़ियों को 6-3, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी। मर्दों के डबल्स में बोपन्ना का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। वो अभी तक मर्दों के डबल्स में कोई ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब नहीं हो सके हैं। बोपन्ना एबडन के साथ US ओपन 2023 के फाइनल में पहुंचे थे, हालांकि उन्हें वहां शिकस्त हुई थी। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच में आज तीसरे दिन का खेल होगा। मजबूत पोजीशन में नजर आ रही टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल करेगी। इंग्लिश टीम पर दबाव डालने की कोशिश करेगी और इससे कबल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाए थे और इस वक्त टीम इंडिया 175 रन की बढ़तरी हासिल है। दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट पर 119 रन से खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाने के बाद आउट हुए। शुभमन गिल ने 23 और श्रेयस अय्यर ने 35 रन की इनिंग्स खेली। लोकेश राहुल अपने 50वें टेस्ट में 50 का हिस्सा उबूर करने में कामयाब रहे और 86 रन बनाने के बाद आउट हुए। रविंद्र जडेजा अपनी सेंचुरी के करीब हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। लालू यादव ने आज बिहार में आरजेडी कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की। नीतीश कुमार के हर कदम पर नजरें मरकूज। सियासी हंगामा आराई के दरमियान IAS, IPS अफसरान का बड़े पैमाने पर तबादला। भारत और फ्रांस ने आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का किया इयादा। इजराइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। इंसानी इमदाद, जंगबंदी और गजा से यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के 2 जजों के दरमियान तनाज़े का लिया नोटिस। 5 जजों की बेंच आज खुसूसी समाअत करेगी। दोनों पर सियासी पार्टी का आलाकार बनने का है इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली से करेंगे खिताब। बेहतरीन कैडेट्स को अवार्ड से नवाजेंगे। वाइब्रेंट गांव के सरपंच और खुद कफील ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन भी लेंगी रैली में हिस्सा। उत्तराखंड हुकूमत ने यूसीसी कमेटी की मुद्दत में तौसी की। वज़ीर आला धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मौसूल होते ही यकसा सिविल कोड नाफिज करने पर किया जाएगा काम। 5 से 8 फरवरी तक असेंबली का खुसूसी इजलास। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद तौर पर मुतासिर। वहीं अयोध्या में शदीद सर्दी के बावजूद श्री राम लला के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच रही है अयोध्या। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज है तीसरा दिन। टीम इंडिया को दूसरे दिन 7 विकेटों के नुकसान पर 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़तरी हासिल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com रजिस्टर नाउ।